अभी तो बुक आपका खत्म ही है, तो क्या पूछना है कुछ? एग्जाम में तो पूरा किताब आएगा, हर लेसन से एक क्वेश्चन आना है। इम्पोर्टेंट सब है, कुछ नहीं है, जो आ जाए वही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर सेटअप करने वाला तो जानता है कि भाई सब इम्पोर्टेंट है, सब पढ़ाया गया, सब पढ़ा गया है, तो उसमें तो कुछ भी आ सकता है आपका, समझ रहे नहीं? हाँ, एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आपको मैं बता देता हूँ। ना पुष्प क्या है? पुष्प समझते हैं? पुष्प क्या है? पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधे का जनन अंग है ना, जो पौधे की शाखाओं में उत्पन्न होता है। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग हैं? 4 भाग है ना। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग हैं? ऐसे पहले हेडिंग का लिखना है, पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं ना। तो कौन से 2 प्रकार हैं? एक लिंगी और द्विलिंगी ना। एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? क्या हुआ? एक लिंगी पुष्प क्या है? आओ, क्या कहते हैं? क्लास देखना है, बैठ जाओ। तो एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? क्यों? समझ लो, बैठ के अच्छे से बैठ जाओ, जगह दे दो, नहीं आगे वाले बैठ जाओ, सिर्फ जगह तो। एक लिंगी पुष्प क्या है? जिस पुष्प में केवल नर या मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है। एक लिंगी पुष्प क्या है? जिस पुष्प में केवल नर या मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है। जैसे आंवला, पपीता, कद्दू फैमिली के फल, कद्दू, हाँ, परिवार के सदस्य। ठीक है। तो अब मतलब
आंवला, पपीता, कद्दू परिवार के सदस्य क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प होते हैं। इसमें जो पुष्प खिलता है वह या तो उसमें पुंकेसर एब्सेंट होगा, यानी नर भाग एब्सेंट होगा, या तो मादा भाग एब्सेंट होगा। अगर उसमें नर भाग एब्सेंट है, मादा है, तो उसमें फल बन सकता है। जिस पुष्प में जैसे ये कोई पुष्प है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है, ठीक है। तो जिस पुष्प में मादा जनन अंग होगा उसमें क्या बन सकता है? फल बन सकता है, उसमें बीज बन सकता है। समझना ना? यानी बीज बन सकता है और फल बन सकता है। जिसमें मादा जनन अंग नहीं रहेगा उसमें कुछ नहीं बनेगा। वो दिखने के लिए बड़ा सुंदर सुंदर फूल कद्दू में खूब दिखता है, नेनुआ में आजकल तो अपराधी है ना, दिखेगा बड़ा लंबा सा पेड़ है और खूब फूल निकला है, पता चला कि कोई फल नहीं लगा। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मादा पुष्प है ही नहीं, और जब मादा पुष्प नहीं है तो कोई भी फल या बीज उत्पन्न होने का क्षमता भी उसमें नहीं, वो किसी काम का नहीं। लेकिन उसका जो नर पुष्प है, जो नर भाग होता है किसी भी फ्लावर्स का, नहीं सूख तो मादा भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मादा पुष्प भी सूख सकता है, लेकिन वो कब सूखे? उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए। जैसे ये मादा है, जनन अंग है, आपको पुष्प में ऐसे भी निकले रहते हैं, दिख रहा है, कभी देखा है? ये वाले, ये रहता है, इसको देखा? ये पुष्प का नर भाग क्या है? नर भाग, यानी पुंकेसर। नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। बंद हो गए? लाइट खत्म हो गई?